In previous two video, we learn the general definition of acid, base, salts and the concept of acid and base, जिसमें पृष्ठों आप अपने ली थी Arrhenius concept of acid and base. I discuss again the Arrhenius concept of acid and base. We read the acids are those substances which gives hydrogen ion H plus ion in aqueous solution is called acids, and those substances which gives hydroxyl ion OH minus ion in aqueous solution is called base. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने ये डेफिनेशन देखी आर्नियस कंसेप्ट के अनुसार एसिड और बेस की, कि दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड. ये अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे मैंने HCl ले लिया, यदि इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं या मेड करें, एक्वस सॉल्यूशन तात्पर्य है कि एसिड को किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, वाटर के अंदर. तो ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपने डिकम्पोज हो जाएगा, अपने अवयवी पार्टिकल्स में डिकम्पोज हो जाएगा, जिनसे ये बना है, जिनसे ये मेड है. तो ये किस से बना है, H प्लस और Cl माइनस आयन से. तो H प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, डिवाइडेड हो गया. तो परिभाषा क्या कहती है अपनी, कि दो सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड. तो ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थात ये इट मीन्स दीज आर एसिड. या एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन मिक्स मेड किया आपने, तो ये अपने आयंस में डिकम्पोज होगा और इसके आयंस हैं H प्लस और सल्फेट. यहाँ पर आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, इसलिए 2H प्लस और SO4 माइनस 2 के अंदर क्या होगा, डिवाइडेड होगा. इसी प्रकार बेस की अपने जनरल डेफिनेशन देखी कि दो सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस. तो जैसे NaOH इसका एक्वस सॉल्यूशन मेड किया, तो ये किस केस के अंदर डिवाइडेड हो गया, अपने पार्टिकल्स के अंदर. और इसके पार्टिकल्स कौन से, Na प्लस सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन. इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन भी मेड किया, तो ये पोटेशियम आयन और OH माइनस आयन. अर्थात इन दोनों ही एग्जाम्पल्स के से क्या अपन को नो रहा है कि दोनों ही इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अर्थात ये क्या है, बेस है. जहाँ तक अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन देख चुके हैं, और अपन ने जनरली परिभाषा देखी थी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड की मैंने परिभाषा आपको डेफिनेशन बताई. स्ट्रॉन्ग एसिड some acids are completely ionized in aqueous solution. Some acids are completely ionized in aqueous solution are called strong acid. अर्थात जैसे मैंने ये ले लिया एग्जांपल्स के रूप में HCl, तो इसका completely ionized हो रहा है, मतलब कि completely divided हो रहा है H प्लस और Cl माइनस में, completely divided हो रहा है H प्लस और Cl माइनस आयन में, अर्थात वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये
अदर्स एग्जाम्पल्स H2SO4, ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है 2H+ और SO4-2 के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये दोनों ही तो जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। यदि वीक एसिड की बात करूँ मैं तो सम एसिड आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, सम एसिड आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड। एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड CH3COOH, जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन मेड किया तो ये किस किस में डिवाइडेड होगा, एसिटेटाइन प्लस H+। तो इसके अंदर ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता एसिटिक एसिड CH3COO- में और H+ के अंदर, अर्थात ये वीक एसिड का एग्जाम्पल्स है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जिसका ये सम बेस आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए NaOH, जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन अपने मेड किया तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, टूट जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, डिसोसिएट्स हो जाएगा Na+ और OH- आयन में। दूसरा एग्जाम्पल्स भी ये स्ट्रॉन्ग बेस का है KOH, इसका जैसे ही अपने एक्वस सॉल्यूशन मेड किया तो ये पोटेशियम आयन और OH- आयन, मतलब पोटेशियम आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर डिसोसिएट्स हुआ और ये भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है पोटेशियम और OH- आयन में। तो ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है। यदि मैं वीक बेस का उदाहरण दूं तो सम बेस आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए CaOH का होल ट्वाइस AQ, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो ये किस किस में डिवाइड होगा, कैल्शियम आयन में और 2 हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। इसका कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है, मतलब पूर्ण रूप से इसका सम पार्ट इज रिमेन अनडिसोसिएट्स, सम पार्ट्स रिमेन्स अनडिसोसिएट्स। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सम पार्ट रिमेन अनडिसोसिएट्स, तो ये पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, किसमें, कैल्शियम प्लस में, कैल्शियम आयन्स में और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। तो यहाँ तक अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अपने स्ट्रॉन्ग एसिड की भी डेफिनेशन देखी, स्ट्रॉन्ग बेस की भी देखी, वीक एसिड की भी देखी और वीक बेस की भी देखी, और अपन ने जनरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसिड बेस की कंसेप्ट वो देखी ओनियस थ्योरी। और एक बार वापस बताना चाहता हूँ, ओनियस थ्योरी के अनुसार एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। तो एग्जाम्पल से पता लगा, जैसे मैं वापस दे रहा हूँ HCl एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है, H+ आयन, अर्थात अपनी डेफिनेशन के अनुसार ये क्या है, एसिड है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करें वो क्या है, एसिड है। इसी प्रकार ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है तो ये भी एसिड हो गया। इसी प्रकार जो अपना तीसरा एग्जाम्पल है, 3 वाला एग्जाम्पल है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है, H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, एसिड के हैं। और वापस देखते हैं बेस क्या है, दो सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। अब देखो एग्जांपल्स के लिए जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस है। तो NaOH जिसे इसका एक्वस सॉल्यूशन मेक किया तो किस किस में डिवाइडेड कर रहा है, Na+ और OH- में, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन प्रोवाइड कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे में भी एग्जाम्पल्स में भी OH- आयन प्रोवाइड कर रहा है और तीसरे में भी। तो ये अपने जो अपने जनरली अपने देखी थी आर्नियस थ्योरी के अनुसार एसिड और बेस की जनरल डेफिनेशन थी। लेकिन इस जो थ्योरी है ये एसिड बेस की आर्नियस थ्योरी, इसके अंदर वन ड्रॉबैक्स है, इसकी ड्रॉबैक्स है कि ये केवल एसिड और बेस की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। एसिड बेस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करता है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये एसिड और बेस कोई डेफिनेशन नहीं देता है, केवल किस में देता है, वाटर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या वाटर सॉल्यूशन के अंदर ही क्या देता है, एसिड और बेस की डेफिनेशन देता है या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरी से। और नॉन वाटर या नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या नहीं देता है, इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करता है। दूसरी बात, कुछ एसिड सम एसिड और बेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर न तो H+ होता है, H+ आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, नहीं OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है, फिर भी वो एसिड और बेस होते हैं, उनको भी इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन।
तो इन दो कमियों के कारण इसके अन्य थ्योरी भी खोजी गई, एसिड एंड बेस की अन्य कंसेप्ट्स भी डिस्क्राइब की गई। तो अपन सेकंड कंसेप्ट देखेंगे एसिड और बेस की। वापस ध्यान रखना है कि ये केवल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही एसिड बेस की एक्सप्लेन करता है। दूसरा, ऐसे सम एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर H+ और सम बेस ऐसे होते हैं जिनमें OH- आयन प्रेजेंट नहीं होता, उनकी भी ये क्या नहीं कर पाता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो अब अपन देखते हैं इसका अगला टॉपिक, इस पार्ट का अगला टॉपिक जो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रोंस्टेड लोरी concept of acid and base। जो सेकंड वाला अपना है वो है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये टू साइंटिस्ट थे, एक था ब्रोंस्टेड और दूसरा लोरी, दोनों ने मिक्स करके ये थ्योरी दी है या ये कंसेप्ट दिया है, इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या हो गया, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी, इस थ्योरी के अनुसार, ये इस थ्योरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स, acid are proton donors and bases are proton एक्सपेक्टर। पहले जनरली अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स, acid are proton donors and bases are proton एक्सपेक्टर, एग्जाम्पल से अभी अपन को मैं क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से कि एसिड आर प्रोटोन डोनर्स। पहले तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स बात करते हैं प्रोटॉन्स आपको एक्सप्लेन होगा या आप पहले से उसको जानेंगे तभी आपको पता होगा, या प्लस वाले कैटाइन साइन कौन कौन से हैं। तो प्रोटॉन्स के बारे में अपन पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर या जो बेसिक नॉलेज था उसके अंदर देख चुके हैं, जैसे H+ के ऊपर या NH+ आयन, ये भी प्रोटॉन है, इसके ऊपर एक प्लस आयन है, कैल्शियम है, Na+ है, मैग्नीशियम है। प्रोटॉन मतलब प्लस का चार्ज, प्रोटॉन से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, प्लस का चार्ज। तो एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स मतलब ये गिव्स करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एंड बेस आर प्रोटोन एक्सपेक्टर, और बेस क्या करते हैं, उसको एक्सपेक्ट करते हैं, उसको गेन करते हैं इस प्रोटोन को। उन्होंने आगे इस थ्योरी को क्या दिया, दे गिव्स conjugated acid base pair in this theory। एक एग्जाम्पल से समझता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल से आपको इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार ये एसिड आर प्रोटोन डोनर्स एंड बेस आर प्रोटोन एक्सपेक्टर है। जैसे मेरे पास HCl + H2, इन दोनों के बिटवीन रिएक्शन करवाएं HCl और H2, तो क्या हो रहा है, H3O+ और Cl- का फॉर्मेशन होता है। H3O+ और Cl- मतलब हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो परिभाषा क्या कहती है, एसिड आर प्रोटोन एक्सपेक्टर। तो पहले HCl की बात करते हैं। HCl क्या है, एक प्रकार का, यदि इसकी बात करें तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन 9th क्लास के अंदर अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को है, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किससे, मोर देन होती है हाइड्रोजन से। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पास खींच लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस का आ जाता है। और वैसे ही बात करें तो ये आयन से बना है कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो H+ और Cl-। अब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है,
तो प्रोटॉन प्रोवाइड करने का कार्य कौन है, HCl ने अपना H प्लस इसको प्रोवाइड किया, तभी तो ये बना H3O प्लस, एसिड आर प्रोटॉन डोनर, तो इसने अपना H प्लस इसको प्रोवाइड कर दिया और क्या बन गया H3O प्लस। जैसे उदाहरण के लिए बात करूँ H2O और इसमें H प्लस जोड़ो, इस HCl का H प्लस जोड़ो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 1 और 2 कितनी हो गई, 3 हो गई। ये ऑक्सीजन ऐसे कैसे आ जाएगी, ये प्लस का चार्ज इसके साथ कैरी होगा, प्लस का चार्ज क्या होगा इसके साथ कैरी, तो क्या बन गया H3O प्लस। तो एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स, एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स। तो इस HCl ने अपना प्रोटॉन मतलब H प्लस किसको प्रोवाइड कर दिया, H2O को, किसको प्रोवाइड कर दिया, H2O को, और क्या बन गया H2O, जैसे इसे जुड़ गया तो क्या बन गया H3O प्लस। अब यहाँ इसने H प्लस प्रोवाइड कर दिया तो क्या रह गया, क्या रिमेन रह गया Cl माइनस। तो एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन प्रोवाइड करने का कार्य किसने किया, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ने, तो ये क्या हो गया एसिड, ये क्या हो गया एसिड। क्यों, क्योंकि HCl ने अपना एक प्रोटॉन मतलब H प्लस किसको प्रोवाइड कर दिया, H2O को। तो परिभाषा क्या कहती है, एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन डोनेट करने का कार्य किसने किया, यहाँ पर HCl ने, प्रोटॉन डोनेट करने का कार्य किसने किया, HCl ने, इसलिए ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, एसिड हो गया, क्योंकि एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स। तो प्रोटॉन डोनेट करने का कार्य HCl ने किया, इसलिए एसिड। एंड बेसेज आर प्रोटॉन एक्सपेक्ट, और ये जो प्रोटॉन एक्सपेक्ट किसने किया, किसने गेन किया, H2O ने, अरे इसने तो ग्रहण किया ये H प्लस H2, तभी तो H3O प्लस बना, हाइड्रोनियम आयन बना। तो एसिड आर प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनेट करने का कार्य किया HCl ने, और बेस आर प्रोटॉन एक्सपेक्टर, प्रोटॉन को एक्सपेक्ट करने का कार्य किसने किया, H2O ने। तो एसिड और बेस। अब ध्यान दो, एसिड से जिस सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, एसिड अपना, एसिड ने अपनी हाइड्रोजन या प्रोटॉन प्रोवाइड करने के पश्चात जिस आयन का फॉर्मेशन होता है, जिस सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, बोलते हैं उसे कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। उल्टा उल्टा याद रखना है, एसिड से जिस आयन प्रोवाइड करने के पश्चात जिस आयन्स का फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाता है कॉन्जुगेटेड बेस, उसे क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो सीधी सी बात है कि इस HCl ने प्रोटॉन डोनेट करने का कार्य किया, इसलिए तो ये तो क्या हो गया एसिड, क्योंकि एसिड आर प्रोटॉन डोनर। परिभाषा क्या कहती है, एसिड आर प्रोटॉन डोनर, डेफिनेशन कहती है एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स। तो HCl ने प्रोटॉन डोनेट करने का कार्य किया, इसलिए एसिड हो गया। एंड बेस आर प्रोटॉन एस्पेक्टर, और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एस्पेक्टर है। तो प्रोटॉन एस्पेक्टर करने का कार्य किसने किया, H2 ने, इसलिए बेस हो गया। और याद रखना है कि एसिड से जिस सबस्टेंस का या जिस आयंस का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड से जिस सबस्टेंस या आयन का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो HCl ने अपनी H प्लस इसको प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ पर क्या रह गया, केवल रिमेन क्या रह गया, Cl माइनस। तो HCl से क्या बना, Cl माइनस, अर्थात ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस। और बेस से जिस सबस्टेंस या आयन का फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाता है कॉन्जुगेटेड बेस एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड। बेस से जिस सबस्टेंस या आयन का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो वापस समझ ले, एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स, सीधी सी बात है, एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स। तो प्रोटॉन डोनेट करने का कार्य किसने किया है, यहाँ पर HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, इसने अपनी एक हाइड्रोजन किसको प्रोवाइड कर दी, H2O को। तो इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, इसलिए ये क्या हो गया, एसिड। और बेस आर प्रोटॉन एस्पेक्टर, प्रोटॉन एस्पेक्टर किसने कार्य किया, ये H2 तो पहले थे इसके पास, इसने H प्लस को एस्पेक्ट कर लिया, तो क्या बन गया, H3O प्लस। यही तो बना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो ये पहले थी और एक इसकी आगे जुड़ गई, तो कितनी होगी, 2 और 1 3, और ये O ऐसे कैसे, इसका कैरी चार्ज कैरी होता है साथ। तो बेस आर प्रोटॉन एस्पेक्टर, तो प्रोटॉन को एस्पेक्ट करने का कार्य किसे किया, H2O ने, अर्थात ये H2 बेस हो गया। और याद रखना है कि एसिड से जिस सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है वो उल्टा, याद रखना है कि उसे बोला जाता है कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड से जिस सबस्टेंस या इनका फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेटेड बेस। ये एसिड है तो इसने अपना H प्लस प्रोवाइड करके क्या रह गया, इसका रिमेन पार्ट Cl माइनस रह गया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्जुगेटेड बेस। और बेस से जिस सबस्टेंस का, बेस ने जैसे ये प्रोटॉन एस्पेक्ट करेगा तो एक आयंस का या जिस सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा उसे बोला जाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। उल्टा याद रखना है, बेस से जिस सबस्टेंस या आयन का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। ये अपना पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको
इस वीडियो को पॉज करके उस एग्जाम्पल्स को पहले हल करना है और फिर बाद में उसका मेरे द्वारा हल किया हुआ वो देखना है। तो ध्यान दें, दूसरा एग्जाम्पल्स लें, H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और HOH ये भी H2O है। तो इस प्रकार मैंने इसको राइट कर लिया है H2O को। इसकी क्रिया रिएक्शन करवा दें NH3 अमोनिया के साथ। वाटर की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? अमोनिया के साथ। ये वाटर है और ये क्या है अपना अमोनिया, इन दोनों के बिटवीन रिएक्शन करवाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 2 चीज़ का फॉर्मेशन होता है, NH4 प्लस अमोनियम आयन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे याद रखना है, अमोनियम आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस का फॉर्मेशन होता है। अब इस एग्जाम्पल्स में अपन को ये पुटअप कर ले या ये पूछ ले कि यहाँ पर एसिड कौन है और बेस कौन है, और कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा है, हुज कॉन्जुगेटेड एसिड एंड हुज कॉन्जुगेटेड बेस। तो एग्जाम्पल से समझे। अपनी डेफिनेशन क्या कहती है? एसिड आर प्रोटोन डोनर्स, एसिड आर प्रोटोन डोनर्स। तो ध्यान दो, यहाँ पर NH3 में 3 हाइड्रोजन है क्या? अरे 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर प्रेजेंट। अब इसके अंदर एक प्लस की हाइड्रोजन जुड़ी तभी तो NH4 प्लस बना। अरे इसके यहाँ पर देखो 3NH3 है, मतलब हाइड्रोजन 3 है। इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ी, इसमें ऐड हुई, और जो प्लस की हुई है एक प्रोटोन की, तो क्या हुआ NH4 प्लस। जैसे अभी उदाहरण दिया मैंने कि NH3 पहले ही थी, यहाँ पर एक प्लस का H आके जुड़ गई, N1 है, 1 है, 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये कैरी 7 होगा, चार्ज कैरी होता है। अर्थात इसने प्रोटोन एक्सपेक्ट किया, तो प्रोटोन एक्सपेक्ट करने का कार्य क्या कौन कहलाता है? बेस आर प्रोटोन एक्सपेक्टर। तो इसने प्रोटोन एक्सपेक्ट किया, इसलिए क्या हो गया? बेस हो गया। अब कैसे? इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, H प्लस और OH माइनस आयन के रूप में वाटर को अपन राइट कर सकते हैं। इसने अपनी एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दी, किसको? NH3। तो एसिड क्या कहते हैं? एसिड आर प्रोटोन डोनर्स। तो प्रोटोन डोनेट करने का कार्य किसने किया? वाटर ने। अरे HOH ने अपनी H प्लस इसको प्रोवाइड कर दी, इसको दे दी। तो एसिड आर प्रोटोन डोनर्स। तो प्रोटोन डोनेट करने का कार्य किसने किया? वाटर ने। इसलिए क्या हो गया? एसिड। परिभाषा क्या कहती है कि एसिड आर प्रोटोन डोनर्स। तो प्रोटोन डोनेट करने का कार्य ये वाटर ने किया, अपनी एक H प्लस किसको दे दी? अमोनिया को दे दी। तो क्या बन गया? अमोनिया ने जैसे एक प्लस NH3 एस्पेक्ट की गेन की, तो NH3 किस में बदल गया? NH4 प्लस के अंदर। क्लियर? तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि प्रोटोन डोनेट करने का कार्य किसने किया? वाटर ने। इसलिए क्या हो गया? एसिड। और प्रोटोन एस्पेक्ट करने का कार्य किसने किया? NH3 ने। इसलिए क्या हो गया? बेस। क्लियर? यहाँ तक अपनी एग्जाम्पल्स, अपनी जो डेफिनेशन होती है वो कह रही है। अब क्या कहता है? एसिड से जिस आयंस का फॉर्मेशन होता है या जिस सबस्टेंस का फॉर्म होता है, अब देखो कैसे, इसमें से इसने आपको एक दे दी, इसको तो पास OH माइनस ही रह गया, और इसने H प्लस इसको दे दी, तो यहाँ पर क्या रह गया? OH माइनस आयन। तो यहाँ से जब इसने दे दी तो इसका रिमेन पार्ट जो इस एसिड से जो आयंस बना वो कौन सा बना? OH माइनस आयन। और इसको क्या बोलेंगे अपन? एसिड से जिस सबस्टेंस या जिस आयंस का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। उल्टा याद रखना है, एसिड से जिस सबस्टेंस का प्रोटोन डोनेट करने के पश्चात जो रिमेन पार्ट रह जाता है उसे क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। वापस सुन लेना एक बार इस बात को कि प्रोटोन डोनेट करने के पश्चात जो रिमेन पार्ट, अब इसने प्रोटोन डोनेट कर दिया H प्लस, तो रिमेन पार्ट ये रह गया। अरे रिमेन पार्ट ये रह गया, उस रिमेन पार्ट को क्या बोलेंगे? उल्टा। एसिड से बना है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। उसे क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। और ध्यान दो, बेस से जिस सबस्टेंस या जिस आयंस का फॉर्मेशन होता है, अब इस NH3 ने इस प्रोटोन को एक्सपेक्ट किया, तो NH3 एक हाइड्रोजन आके जुड़ गई, तो NH4 और प्लस चार्ज आ गया, तो इससे इसका फॉर्मेशन हुआ। NH3 से किसका फॉर्मेशन हुआ? अमोनियम आयन का, NH4 प्लस का। और बेस से जिस आयंस का या सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है उसे बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड। इट इज मोस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी। और वीडियो को पॉज करके ये दूसरा आपको एग्जाम्पल्स हल भी करने हैं और दोबारा एक बार हल करने, सोल्व करने हैं। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं चीज़।